दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टाइम से बहुत ज़्यादा लोग जो है अपनी वीज़ा ट्रेंड का इंतज़ार कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि भाई टाइम जैसे ही सही हो, सिनेरियो जैसे ही अच्छा चले, हम फाइल एम्बेसी में डालें और जो है हमारा वीज़ा आ जाए। लेकिन कुछ टाइम से अगर हम कहें तो इवन लास्ट जुलाई से अगर हम कहें तो जुलाई से कि भाई अभी तक ट्रेंड बेकार चल रहा था, इतना ज़्यादा सिनेरियो ख़राब था कि भाई इतने ज़्यादा रिफ्यूज़ल आ रहे थे, हर बंदा परेशान था। इवन बहुत सारे जो रेपुटेशन वाले जो एजेंट्स थे लोकेलिटी में हर कहीं की, उन्होंने भी एम्बेसी में फ़ाइल डालने से कई-कई बार सोचा, क्योंकि इतना ज़्यादा उनको भी डर लग रहा था, क्योंकि फ़ाइल अच्छी से अच्छी प्रोफ़ाइल पर वीज़ा नहीं आ रहा था। तो अब जो है वीज़ा सिनेरियो कुछ चेंज हो चुका है। वीडियो के लास्ट में उस टॉपिक पर बात करेंगे। उसके अलावा 2 टॉप न्यूज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। बने रहिए मेरी वीडियो से लास्ट तक। इफ यू आर न्यू वन ऑन माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मेरे पास पिछली मेरी लेटेस्ट वीडियोस में आई कि भाई हमें इस यूनिवर्सिटी का या फिर इस कॉलेज का जो है करंट सिनेरियो बताइए या फिर इसका वीज़ा सक्सेस रेट बताइए कि भाई इसमें वीज़ा निकल जाएगा, हमारी प्रोफाइल ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे बंदों ने अप्लाई कर रखा है, कॉलेजेस में भी बहुत सारे बंदों ने अप्लाई कर रखा है। सबसे पहले मैं बात बताऊँ, यूनिवर्सिटी लेवल 1 की जितनी भी बंदों ने अप्लाई कर रखा है लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ में, और उनके कोर्सेज़ बैचलर हैं या फिर मास्टर्स के लिए अप्लाई किया है, और कुछ लोगों ने जो है लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है। तो इन दोनों में अगर मैं कंपैरिज़न में बताऊँ, अभी फ़िलहाल तो इतना ज़्यादा सिनेरियो ख़राब नहीं है। फ़िलहाल दोनों के वीज़े हल्के-हल्के आने शुरू हो गए हैं। अभी जो पीछे का अगर हम टाइम देखें, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल आ रहे थे। लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में भी इतने ज़्यादा रिफ्यूज़ल आए लोगों के कि लोग परेशान हो गए, और डायरेक्ट आता था माइग्रेशन एक्ट करके। माइग्रेशन एक्ट करके आता था कि भई आप अपनी कंट्री वापस नहीं जाओगे, यहाँ सिर्फ़ कमाई करने के लिए आ रहे हैं आप। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें लोगों को आई। और लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ में भी जो ये समझ लीजिए भाई 95% चांसेस लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ में वीज़े के होते ही होते हैं। लेकिन अभी पीछे सिनेरियो में इतना ज़्यादा ट्रेंड खराब था कि भाई 50% या 60% मैं कह सकता हूँ रिफ्यूज़ल लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ में भी आए और देखने को मिले काफ़ी ज़्यादा। लेकिन लेवल 2 की यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल आते ही थे, और अभी तो फ़िलहाल अब लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़ में भी कुछ-कुछ जो है वीज़ाज़ देखने को मिले हैं। और आप जो है टेलीग्राम ग्रुप्स जॉइन करिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीज़े देखने को मिलेंगे। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कॉलेजेस की। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स जो है कॉलेजेस के रिगार्डिंग भी बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास की कि भाई लेवल 1 के कॉलेज है और लेवल 2 का कॉलेज है। देखो अभी 3 महीने पहले या 2 महीने पहले भाई साहब इतने ज़्यादा रिफ्यूज़ल आए थे कॉलेजेस के भी कि मैं बता नहीं सकता। और अब भी जो है लेवल 2 के कॉलेज हो या लेवल 1 के कॉलेज हो, हर कॉलेज का रिफ्यूज़ल आया पिछली बार बहुत ज़्यादा। 100 में से 10 या 5 फाइल जो है वीज़े पे गिरी हैं, वरना सारी की सारी जो है रिफ्यूज़ल्स ही उनको देखने को मिले। लेकिन अब मैं अभी लगभग 2-3 दिन पहले जब मैंने पिछली वीडियो डाली, उसके 2-3 दिन बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉल किया और मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टैनली कॉलेज, हैली कॉलेज और काफ़ी ज़्यादा जो कॉलेजेस हैं वो सारे लेवल 2 के यानी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके वीज़े आए हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर लेवल 2 के वीज़े आने लगे तो ज़ाहिर सी बात है लेवल 1 के तो आएंगे ही आएंगे। एंड लेवल 1 की फिर यूनिवर्सिटी की तो रेपुटेशन सबसे ज़्यादा होती ही है, उसमें वीज़ा चांसेस तो वैसे भी हाई होते हैं। तो जब लेवल 2 के कॉलेजेस के वीज़ाज आ रहे हैं, तो लेवल 1 की या फिर लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़ के वीज़ाज क्यों नहीं आएंगे। अब सिनेरियो बहुत ही बढ़िया हो गया है, फिलहाल देखने को मिल रहा है, हल्के-हल्के सुधर रहा है माहौल। अब मेरे जितने भी व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स जो वेट कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा टाइम से कि भाई हमारा जो है ट्रेंड सही हो जाए, तो हम जो है अपनी फाइल एम्बेसी में डालें, या फिर जिनके एजेंट्स अभी तक फाइल एम्बेसी में नहीं लगा रहे थे, तो मैं अब उनको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि भाई अब टाइम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप वेट करो, अब आप अपनी फाइल एम्बेसी में डालिए। डेफिनेटली मैं ये गारंटी देता हूं आप सबको कि इंशाल्लाह आपका अगर किस्मत सही रही तो वीज़ा ज़रूर ही आएगा, क्योंकि इस टाइम बिल्कुल ट्रेंड सुधरने की ओर पर आ चुका है। क्योंकि अभी अगर हम जुलाई की बात करें, उस टाइम पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है रूल्स और रेगुलेशंस जो है इम्प्लीमेंट किए गए थे, जिसकी वजह से वीज़ा रेशियो बहुत ज़्यादा बेकार हो गया था। और अब जो है सब कुछ इम्प्लीमेंट हो चुका है। उसके बाद अब जो है ट्रेंड फिर से उन्होंने हल्के-हल्के जो है ठीक करना शुरू कर दिया है, और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वीज़ा देखने को मिलने लगे हैं। अब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है कमेंट मुझे जीएसटी के रिगार्डिंग की थी कि भाई जीएसटी कब से इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो मैं अब आपको बता दूं, जीएसटी मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था, ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा बच्चे ये पूछ रहे थे कि भाई हमारी फाइल एम्बेसी में है तो क्या हम पर भी जीएसटी लागू होगा। तो मैं आपको बता दूं भाई, जीएसटी जिनकी फाइल एम्बेसी में है उनको कोई लेना देना नहीं, वो लोग तो मतलब एक तरीके से नदी को पार कर चुके हैं। और जो लोग अभी सीओई का वेट कर रहे हैं, या फिर अभी जो बिल्कुल अप्लाई करने वाले हैं कॉलेजेस में, जीटी का वेट कर रहे हैं या फिर ऑफर लेटर का वेट कर रहे हैं, उनके ये समझ लीजिए भाई 95% चांसेस हैं कि भाई आपको पहले जीएसटी देनी पड़ेगी, जीटी नहीं होगी अब आपकी। और जीएसटी ही देनी पड़ेगी, हो सकता है जीटी भी हो और जीएसटी भी हो, दोनों हो।
फिर आपको जो है बहुत ज़्यादा मतलब प्रिपेयर ऑलरेडी रहना है, लेकिन इतना ज़्यादा कठिन, इतना ज़्यादा टफ ये नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई जीएसटी अगर आपके पास इंटरव्यू आ रहा है तो आप उसमें क्लियर नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। एक तरीके से बहुत ही ईज़ी आपको जो है क्वेश्चंस पूछने वाले हैं जीएसटी में। आपको ऑलरेडी प्रिपेयर रहना है, क्योंकि भाई जीएसटी कभी भी हो सकता है, और जब आपके डॉक्यूमेंट जीटी के लिए जाते हैं उस टाइम पर आपके पास जो है एक चीज होती है, वो है एसओपी, और उस एसओपी में आपका पूरा बायोडाटा होता है। आप उस एसओपी को इतनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें, कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको रट्टा मार लें, रट्टा नहीं मारना, सिर्फ समझना है कि हम किस बेस पर जा रहे हैं, कौन सा कोर्स है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, सारा कुछ उसमें लिखा हुआ होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हैं, इंडिया में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, और किसी कंट्री में क्यों नहीं जा रहे हैं, उसी कोर्स में क्यों जा रहे हैं, उसके अलावा कोई और सा कोर्स क्यों नहीं जा रहे हैं। ये सारी चीजें अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें, ताकि जीएसटी का अगर बाई चांस आपके जो है इंटरव्यू आ जाता है तो आपको बिल्कुल भी टफ महसूस ना हो और आप आसानी से क्लियर कर लें। और मुझे उम्मीद ये है कि भाई अगर मेरे जो है सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, मुझे पक्का जो है लगता है कि अगर आप अपनी एसओपी पढ़ के जाते हो और आपने अपनी एसओपी जो है अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रखी है, इवन चाहे वो आपके एजेंट्स ने लिखी हो या आपने खुद लिखी हो, तो डेफिनेटली 95% चांसेस आपके ये है कि आप जीएसटी का जो इंटरव्यू है बिल्कुल क्लियर कर दोगे। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जीएसटी का इंटरव्यू क्लियर करना जिसने आईएलटीएस या पीटी कर रखा है, ठीक है। और दूसरा जो मेन टॉपिक ये है कि भाई, और जीएसटी होने के बाद सबसे अच्छी बात ये है कि भाई आपके वीजा के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि भाई देखो, जीएसटी एक इतनी अच्छी तरीके से आपका जो है इंटरव्यू किया जाएगा, सारी की सारी जो आपकी कमियां होंगी वो फेस टू फेस भी देख ली जाएगी और एसओपी के जरिए भी देख ली जाएंगी। तो ज्यादा जाहिर सी बात है कि उसमें जो है वीजा के चांसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन हाँ, उन बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं जो फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स यूज कर रहे हैं या फिर जिन्होंने शूटर वगैरह बिठलवा के जो है अपने आईएलटीएस पीटी का एग्जाम दिलवाया है। सो होप फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और बहुत ज्यादा जो है कमेंट्स आ रही थी इन टॉपिक पर बात करने के लिए, तो सोचा मैंने क्यों ना इन टॉपिक्स पर बात कर ली जाए। और भी ज्यादा जो कमेंट आएंगी मैं वीडियो उस टॉपिक पर जरूर बनाऊंगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो, देन प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ माई वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।